वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल। कैसे हैं आप लोग। इस चैनल पे हम लोग क्लास 6 से लेकर 12th के सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, तो बने रहिएगा इस जर्नी में हमारे साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस की क्लास 6 के साइंस टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 की, जिसका टॉपिक है मटेरियल्स। इसको अच्छे से पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। जल्दी से चलते हैं इनके एक्सरसाइजेस की तरफ। और जो कीवर्ड्स हैं, जो समरीज़ हैं, वो भी मैंने अच्छे से ड्राइव कर दिए थे पिछली वीडियो में, तो उसको जाकर ज़रूर देखें। उसके बिना ये वीडियो अधूरी है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है कि किन्हीं 5 ऑब्जेक्ट के नाम बताने हैं जो लकड़ी से बने हुए होते हैं। इसमें मैंने लिख रखे हैं, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, जिसमें टेबल हो गया, चेयर हो गई, डेस्क, बेड, डोर, एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ये क्या कह रहा है। इसने एक नीचे लिस्ट दी हुई है, उसमें से आपको बताना है जो भी ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं उनको अलग करना है कि कौन कौन से हैं। तो अब मैंने अलग किए हैं 2, जैसे कि आपका ग्लास बाउल हो गया और स्टील का स्पून, स्टील का चम्मच और आपके शीशे के कटोरी, ये दोनों चमकती हैं। बाकी प्लास्टिक के टॉय नहीं चमकते और कॉटन की शर्ट भी नहीं चमकती। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये बेसिकली एक मैचिंग है जो कि ऑब्जेक्ट और उससे बने मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट की है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है। जैसे कि बुक आपकी ये पेपर से मिलके बनी होती है। इसी तरीके से टम्बलर जो होता है वो ग्लास का बना होता है। टम्बलर मतलब यहाँ पे जिसमें पानी पीते हैं उसी ग्लास से है। चेयर चेयर आपकी वुड से ज़्यादातर, टॉय आपके प्लास्टिक से और शू आपके लेदर के। तो इसको अच्छे से मैच कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि स्टेटमेंट क्वेश्चन है। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो आपका पत्थर है वो ट्रांसपेरेंट है और जो आपका ग्लास है वो ओपेक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों है कि ये कह रहा है कि पत्थर से आप आर पार देख सकते हैं, ग्लास के आर पार नहीं देख सकते। ठीक, ये क्लियर हुआ। सेकंड पे आते हैं। ये कह रहा है कि आपकी जो नोटबुक है उसमें लस्टर होता है लेकिन इरेज़र में नहीं होता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इरेज़र को आप जब बीच में से काटते हैं तो उसमें नया हिस्सा उभर के आता है। नोटबुक के साथ ऐसा नहीं होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। मैंने पिछली वीडियो में लस्टर के बारे में अच्छे से इलेबरेट किया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैं बार बार यही कहूँगा आपसे कि आप पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखें। फिर आते हैं अपना थर्ड स्टेटमेंट पे। ये जो कह रहा है कि चॉक पूरी तरीके से घुल जाती है पानी में, ऐसा नहीं है, वो बाकी रह जाती है। फोर्थ पे देखते हैं कि जो लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। ये एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, तो इसमें आप ट्रू जो है लिख लीजिएगा। नीचे आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पांचवा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो आपकी चीनी है वो पानी में अच्छी तरीके से घुल नहीं पाती, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है आपका। चीनी अच्छी तरीके से घुल जाती है। छठा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो आपका तेल है वो पानी के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि तेल पानी के ऊपर या पानी के बीच में एक धब्बा बन के रह जाता है, वो अच्छी तरीके से कभी मिक्स नहीं होता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट अपना देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो आपकी सैंड है, मिट्टी है, वो पानी के नीचे जाके बैठ जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो आपका सिरका है, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, जो आपका सिरका है ये आपका पानी में घुल जाता है अच्छी तरीके से, ये भी ट्रू है। अब आगे देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है, इसने एक लिस्ट दी है लंबी चौड़ी सी और आपको बताना है, ग्रुप उसको करना है, ग्रुप में डिवाइड करना है कि कौन सा राउंड शेप है और कौन सा अदर शेप का है। तो राउंड शेप में आपके ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट हो गए, बास्केटबॉल हो गया आपका, और आपका ऑरेंज हो गया, ग्लोब हो गया, एप्पल हो गया, अर्थन पॉट हो गया, अर्थन पिक्चर जिसको कहते हैं हम लोग। अर्थन पिक्चर मतलब मिट्टी का घड़ा, ये भी गोल होता है। और आपका अदर शेप में जैसे वाटर हो गया, वाटर का कोई शेप नहीं होता है, शेपलेस होता है। और जो आपकी शुगर है ये क्रिस्टल फॉर्म में होती है। ठीक है, तो अब नीचे देखते हैं ई टेबल्स और नॉन ई टेबल्स। ई टेबल्स का मैंने आपको पिछली वीडियो में टर्म बताया था। ई टेबल्स वो होते हैं जो जिन्हें हम खा सकते हैं, खाने योग्य, और नॉन ई टेबल्स वो होते हैं जिनको हम खा नहीं सकते। तो ई टेबल्स में क्या क्या आ गए, आपका वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल। और नॉन ई टेबल्स में आपका बास्केटबॉल, ग्लोब और ये घड़ा। घड़े के अंदर पीने का पानी रख सकते हैं लेकिन हम घड़े के नहीं खा सकते। अब छठा ये है क्वेश्चन, छठा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू हैव फ्लोट ऑन वाटर। जो पानी के ऊपर तैरते हैं उनकी लिस्ट बनानी है आइटम्स की। चेक एंड सी इफ़ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन और नॉट। मतलब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे आइटम्स की लिस्ट बनाइए जो पानी पे तो तैरें, लेकिन उनको डिराइव करिए ऐसे भी कि जो
तेल पे भी तैर सकते हैं और मिट्टी के तेल पे भी तैर सकते हैं। जो सबसे पहले जो स्पंज का पीस है, आपका सोख्ता, प्लास्टिक की बोतल, और जो आपका पेपर का पीस है, छोटा टुकड़ा कागज़ का, थर्माकोल का आपका पीस हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक बॉल हो गई, और ये कॉर्क हो गई। कॉर्क आपकी बेसिकली आपने देखा होगा कि जो वाइन के ऊपर जो एक लकड़ी का ढक्कन लगा होता है, जिसको हम लोग ठक करके खोलते हैं, तो वो जो है लकड़ी से बना होता है, उसको हम लोग कॉर्क कहते हैं। तो ये आपके ये सब चीज़ें जो ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस करी है, ये सब क्या है, पानी पे तैर सकती हैं। और क्या ये मिट्टी तेल पे या तेल पे भी तैरेंगी? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? ये हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे जब डेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बने रहिएगा हम लोगों के साथ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये बेसिकली हमें कई लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है और कह रहा है कि इसमें से ऑड वन को, मतलब कि जो आपको अलग दिखे उसको बाहर निकालना है। तो सबसे पहले वाली लिस्ट पे ज़रा ध्यान दीजिए। चेयर, बेड, टेबल, कबर्ड, तो और ये बेबी जिसको मैंने अंडर ये ब्रैकेट में कर रखा है। तो ये सब क्या है? जो चेयर हो गया, आपका कुर्सी हो गया, तखत हो गया, या आपका जो मेज़ हो गई, जो भी है, तो ये सब क्या है? ये सब वुडन फर्नीचर्स हैं, मतलब लकड़ी से बनी हुई चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। या एक तरीके से देख लीजिए कि सब बेबी से तो अलग ही हैं, जो कि लिविंग थिंग है। तो सबसे पहला तो ये डिफरेंस हो गया, तो इसके बेसिस पे मैंने बेबी को अंडर ब्रैकेट किया हुआ है। तो ये आपका पहला वाला हो गया। अब सेकंड वाला देख लीजिए। रोज़, जैस्मिन, मारीगोल्ड, लोटस, ये सब क्या है? ये सब फूलों के नाम हैं। और ये क्या है? बोट। ये हमें अलग टर्म कुछ दिख रहा है, इसलिए मैंने उसको अलग ले लिया। अब सी का देखिए। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है? आपके मेटल्स हैं। लेकिन ये सैंड, ये आपका अलग है, रेत आपकी अलग हो गई। अब ऐसे डी देख लीजिए। ये क्या कह रहा है? शुगर, सॉल्ट, कॉपर, सल्फेट, ये आपके सब क्या हैं? ये सब एक तरीके से देखा जाए तो खाने के सामान है। और सैंड जो है वो बिल्कुल अलग है, इसको मिट्टी को खाते नहीं हैं हम लोग। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर भी मैंने करा दिए अच्छे से। लास्ट में ये जो आपका बच रहा है एक्टिविटी, तो ये आप ज़रूर करिए, ये अपने फ्रेंड्स के साथ करिए तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एक से भले दो, दो से भले तीन। तो यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 4 यानी कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप ये ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा अगला चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।